जगदम्बा जह अवतरी सोपुर बरन की जाय, रिद्धि सिद्धि संपत्ति सुख नित्य नूतन अधिकाय। जिस नगर में स्वयं जगदम्बा ने अवतार लिया, क्या उसका वर्णन हो सकता है। वहाँ रिद्धि सिद्धि संपत्ति और सुख नित्य नए बढ़ते जाते हैं। नगर निकट बरात सुनी आई, पुरखर भरू शोभा अधिकाई। करीब नाव सजी वाहन नाना, चले लेन सादर अगवाना। बारात को नगर के निकट आई सुनकर नगर में चहल पहल मच गई, जिससे उसकी शोभा बढ़ गई। अगवान करने वाले लोग नाव श्रृंगार करके तथा नाना प्रकार की सवारियों को सजाकर आदर सहित बारात को लेने चले। यहर से सुरसेन निहारी, हरिह देखी अति भय सुखारी। शिव समाज जब देखन लागे, बिडरि चले वाहन सब भागे। देवताओं के समाज को देखकर सब मन में प्रसन्न हुए और विष्णु को देखकर तो बहुत हो सुखी हुए। किंतु जब शिवजी के दल को देखने लगे तब तो उनके सब वाहन, सवारियों के हाथी, घोड़े, रथ के बैल आदि डरकर भाग चले। हर धर धीरजु तह रहे सयाने, बालक सब लय जीव पराने। गए भवन पुछियहि पितु माता, कहहि बचन भय कंपित गाता। अर्थ, कुछ बड़ी उम्र के समझदार लोग धीरज धरकर वहाँ डटे रहे। लड़के तो सब अपने अपने प्राण लेकर भागे। घर पहुँचने पर जब माता पिता पूछते हैं तब वे भय से कांपते हुए शरीर से ऐसा वचन कहते हैं। अरे कहीं कहा कही जायन बाता, जम कर धार की धौ बरियाता। बरु बौराह बसन असवारा, ब्याल कपाल विभूषण छारा। क्या कहें, कोई बात कही नहीं जाती। यह बारात है या यमराज की सेना। दूल्हा पागल है और बैल पर सवार है। सांप कपाल और राखी उसके गहने हैं। तन छार ब्याल कपाल भूषण, नाग्न जटिल भयंकरा। संग भूत प्रेत पिशाच, जोगिन निकट मुख रजनी चरा। जो जियत रही हैं बारात, देखत पुण्य बढ़ते करे सही। देखी हैं सोमा विवाह, घर घर बात असलरिकन कही। दूल्हे के शरीर पर राख लगी है, सांप और कपाल के गहने हैं। वह नग्न जटाधारी है। उसके साथ भयानक मुख वाले भूत प्रेत पिशाच योगिनियाँ और राक्षस हैं। जो बारात को देख जीता बचेगा, सचमुच उसके बड़े ही पुण्य हैं और वही पार्वती का विवाह देखेगा। लड़कों ने घर घर यही बात कही। समुझ महेश समाज सब, जननी जनक मुस्काहि। बाल बुझाय विविधे विधि, निडर होहु डरु नाहि। महेश्वर शिव जी का समाज समझकर सब लड़कों के माता पिता मुस्कुराते हैं। उन्होंने बहुत तरह से लड़कों को समझाया कि निडर हो जाओ, डर की कोई बात नहीं है। लय अगवान बारात ही आए, दिए सबहि जनवास सुहाए। मैना शुभ आरती सवारी, संग सुमंगल गावहि नारी। अगवान लोग बारात को लिवा लाए। उन्होंने सबको सुंदर जनवासे ठहरने को दिए। मैना पार्वती जी की माता ने शुभ आरती सजाई और उनके साथ की स्त्रियां उत्तम मंगल गीत गाने लगी। अरे कंचन थार सोह बर पानी, पर छन चली हरसि हरसानी।
विकट भेष रुद्र ही जब देखा, अबलनी उर भय भय भयहु विशेषा। सुंदर हाथों में सोने के थाल सुशोभित है। इस प्रकार मैना हर्ष के साथ शिव जी का दर्शन करने चली। जब महादेव जी को भयानक वेश में देखा, तब तो स्त्रियों के मन में बड़ा भारी भय उत्पन्न हो गया। अरे भागी भवन पैठयति त्रासा, गए महेशु जहाँ जनवासा। मैना हृदय भयहु दुख भारी, लीन्हि बुलाय गिरी इस कुमारी। बहुत ही डर के मारे भागकर वे घर में घुस गई और शिव जी जहाँ जनवास था वहाँ चले गए। मैना के हृदय में बड़ा दुख हुआ। उन्होंने पार्वती जी को अपने पास बुला लिया। अधिक स्नेह गोद बैठारी, श्याम सरोज नयन भर बारी। जहि विधि तुम्हि रूप यस दीन्हा, तेहि जड़ बरुबाउर कस दीन्हा। और अत्यंत स्नेह से गोद में बैठाकर अपने नील कमलों के समान नेत्रों में आंसू भरकर कहा, जिस विधाता ने तुमको ऐसा सुंदर रूप दिया, उस मूर्ख ने तुम्हारे दूल्हे को बावला कैसे बनाया। अरे कस कीन्ह बरु बाउराह, विधि जहि तुम सुंदरता दई। जो फलो चई हैं सुर तरुहि, सो बरबस बबू रहि लागहि। तुम सहित गिरते गिरहु, पावक जरहु जल निधि महु परहु। घर जाहूँ अपजसु होहूँ, जग जीवत विवाह न हो करहूँ। जिस विधाता ने तुमको सुंदरता दी, उसने तुम्हारे लिए वर बावला कैसे बनाया। जो फल कल्प वृक्ष में लगना चाहिए, वे जबरदस्ती बबूल में लग रहा है। मैं तुम्हें लेकर पहाड़ से गिर पड़ूंगी, आग में जल जाऊंगी या समुद्र में कूद पड़ूंगी। चाहे घर उजड़ जाए और संसार में अपकीर्ति फैल जाए, पर जीते जी मैं इस बावले वर से तुम्हारा विवाह नहीं करूंगी। अरे भई विकल अबला सकल, दुखित देख गिर नारी। कर बिलाप रोदती बदती, सुतासनी हूँ सभारी। हिमांचल की स्त्री मैना को दुखी देखकर सारी स्त्रियां व्याकुल हो गई। मैना अपनी कन्या के स्नेह को याद करके विलाप करती रोती और कहती थी, नारद कर मैं काह बिगारा। भवन मोर जिन बसत उजारा। अस उपदेश उमहि जिन दीन्हा। बौरे बरही लाग तप कीन्हा। मैंने नारद का क्या बिगाड़ा था, जिन्होंने मेरा बसता हुआ घर उजाड़ दिया और जिन्होंने पार्वती को ऐसा उपदेश दिया कि जिससे उसने बावले वर के लिए तप किया। साचे उनके मोह न माया। उदासीन धनु धाम न जाया। पर घर घालक लाज न भीरा। बाझ की जान प्रसव कै पीरा। सचमुच उनके न किसी का मोह है, न माया, न उनके धन है, न घर है और न स्त्री ही है। वे सबसे उदासीन है, इसीलिए वे दूसरे का घर उजाड़ने वाले हैं। उन्हें न किसी की लाज है, न डर है। भला बाझ स्त्री प्रसव की पीड़ा को क्या जाने। जननी बिकल बिलोक भवानी। बोली जुत विवेक मृदुबानी। अस विचारि सोचि हई मति माता। सो न टरहि जो रचहि विधाता। माता को बिकल देखकर पार्वती जी विवेक युक्त कोमल वाणी बोली, हे माता, जो विधाता
देता है वह अटल टलता नहीं, ऐसा विचार कर तुम सोच मत करो। कर्म लिखा जो बाउर ना हूँ तो कत दोष लगावहु काहू, तुम सन मिटहि की विध कय अंका, मातु व्यर्थ जन लेहु कलंका। जो मेरे भाग्य में बावला ही पति लिखा है तो किसी को क्यों दोष लगाया जाए। हे माता, क्या विधाता के अंक तुमसे मिट सकते हैं? वृथा कलंक का टीका मत लो।